नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी पुलिस ने एक बार फिर से दिल जीत लेने वाला काम किया, बहुत ही शानदार। एक हैवान दरिंदे को जिसने कई लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया, पुलिस ने मंगलवार की रात को उसे मुठभेड़ के बाद आखिरकार ठोक दिया और बुधवार की रात उसका अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हैवान का नाम है सतपाल और ये इतना घिनौना अपराधी है कि अब तक इसने करीब बताते हैं कि 15 से 16 लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। ये बहराने से गरीब लड़कियों को अपना शिकार बनाता था, नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बनाता था, उन्हें बहलाता था, फुसलाता था और फिर उनके घर वालों की मर्जी के साथ लड़की को अपने साथ ले जाता, फिर उनके साथ गंदा काम करता था और इसके बाद फरार हो जाता था। मुजफ्फरनगर पुलिस बहुत दिनों से इस खतरनाक हैवान दरिंदे के पीछे पड़ी हुई थी और आखिरकार पुलिस को मंगलवार को कामयाबी मिली तो पुलिस ने इसको इसके किए की बिल्कुल सही सटीक सजा दी। न कोर्ट, न कचहरी, न जज, न वकील, सीधे फैसला ऑन द स्पॉट हो गया। उत्तर प्रदेश में अब बेटियों पर बुरी नजर डालने वालों की खैर नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त नीति और यूपी पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन ने साफ कर दिया है कि महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों का अंजाम अब सिर्फ सलाखें नहीं बल्कि कानून का ऐसा शिकंजा है जो सीधे उन्हें यमराज के पास पहुंचा देगा। मुजफ्फरनगर में लड़कियों को अपना शिकार बनाने वाले दरिंदे सतपाल का आखिरकार खेल यूपी पुलिस ने खत्म कर दिया। यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में उस हैवान को ढेर कर दिया जिसने न जाने कितनी मासूम बेटियों की जिंदगी को दहशत में भर दिया था। यह सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं बल्कि उन तमाम दरिंदों के लिए खुली चेतावनी है जो उत्तर प्रदेश की बेटियों की तरफ गंदी नजर उठाने की जरूरत करते हैं। सीएम योगी के अपराधी या तो प्रदेश छोड़ दे या अपराध छोड़ दे वाले संदेश को यूपी पुलिस ने एक बार फिर जमीन पर उतार कर दिखा दिया है। तो आखिर कौन था यह हैवान, कैसे बनाता था ये लड़कियों को अपना शिकार और कैसे यूपी पुलिस ने इसके आतंक का हमेशा के लिए अंत किया, हम आपको अपनी इस खबर में पूरी डिटेल बताएंगे। सतपाल, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि इस हैवान दरिंदे का पुराना इतिहास इतना उज्जवल है कि आप चमक हैरान रह जाएंगे। ये रणजी प्लेयर रहा है, युवराज सिंह के साथ ये क्रिकेट खेला हुआ है और इसके बाद जब इसके अपराध की तरफ कदम बढ़ते हैं तो ये हैवानियत की सारी हदें पार करता चला जाता है। न जाने कितनी लड़कियों को इसने अपने झांसे में लिया और अक्सर गरीब लड़कियों को। ये रहने वाला तो पंजाब का था लेकिन उत्तर प्रदेश की लड़कियों के ऊपर इसकी बुरी नजर रहती थी। उन्हें बहलाता था, फुसलाता था, अपने साथ ले जाता और फिर उनके साथ दरिंदगी की हदें पार करता था। कहा जाता है कि 15 से 16 लड़कियों को इसने इसी तरह से अपनी हवस का शिकार बनाया। अब आप समझो इसके पास से क्या क्या सामान मिला। आपने फोटो देखी होगी, इसकी फोटो में एक हंटर, छोटा सा हंटर, वो हंटर मिलता है। इसके अलावा एक दर्द वाला स्प्रे मिलता है जो दर्द मिटाने के लिए होता है। इसके अलावा कॉन्डोम के खूब सारे पैकेट मिलते हैं और हथकड़ी मिलती है। कहते हैं इन सब चीज़ों के साथ वो नाबालिग लड़कियों के साथ खेलता था। उनकी दरिंदगी की जो कहे ना वीडियो, जो गंदी वीडियो देखकर फैंटेसी पूरी करना अजब गजब तरीके से, उसी तरह का ये हाल करता था। पहले हम आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ आए। मुजफ्फरनगर में मंगलवार को पुलिस मुठभेड़ में मारा गया 65 साल का सीरियल रेपिस्ट इसका कहें क्योंकि इसने कई लड़कियों को अपना शिकार बनाया, सतपाल उर्फ सत्तू को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। एसपी सिटी में मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी अमृत जैन के मुताबिक सतपाल 15 से 18 साल की लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। समझ रहे हैं, एकदम नाबालिग लड़कियों को। वो अब तक 6 लड़कियों के साथ दरिंदगी कर चुका है जो अब तक सामने आई है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं होंगी जो अपने साथ हुई गंदी हरकत के बारे में किसी को बताती तो नहीं। पुलिस को उसके पास से कार से एक हथकड़ी, हंटर नुमा स्टिक, स्प्रे और कई तरह के आपत्तिजनक सामान इसकी गाड़ियों से मिले हैं। सतपाल लड़कियों को दबोचने के बाद उन्हें हथकड़ी लगाता था, हंटर से पीटता था, लड़कियां चीखती थी तो बताते हैं कि सतपाल को सुकून महसूस होता था। यानी ये उस तरह का हैवान दरिंदा था जहां पर
लोगों को दर्द में कराहते हुए और देखना ना इसको खुशी देता था। लड़कियों को ये उसी हंटर से मारता था। जब लड़कियां दर्द से चीखती थी तो इसको उसमें मज़ा आता था, इसको उसमें सुख मिलता था। ये उस तरह का हैवान दरिंदा था। इस तरह के हैवानों के बारे में आपने सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, लेकिन सतपाल ये सच्ची में एक राक्षस था। पंजाब का रहने वाला सतपाल छोटा राजन गैंग का सदस्य था। सतपाल मासूम लड़कियों को नौकरी का लालच देता था, उन्हें भरोसे में लेता और फिर उनके साथ हैवानियत की हदें पार करता। ये इतना शातिर था कि वारदात के बाद जंगल और खेतों के रास्ते से भागता था। कभी ये हाईवे और जो सामान्य सड़कें होती हैं उनको नहीं लेता था। ट्रैकिंग से बचने के लिए, यानी इसको कोई ट्रैक न कर सके, ये आज भी कीपैड वाला मोबाइल यानी पुराने जमाने वाला मोबाइल इस्तेमाल करता था। स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं करता था ताकि कोई इसकी लोकेशन ट्रेस न कर सके। अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले सतपाल उर्फ सत्तू, जो हैवान जिसे हम कह रहे हैं, ये क्रिकेट का अच्छा खिलाड़ी था। रणजी स्तर तक इसने क्रिकेट खेल चुका था और कहते हैं कि युवराज सिंह के साथ भी इसने मैदान साझा किया, क्योंकि ये पंजाब का रहने वाला था। और बाद में जब क्रिकेट में कुछ नहीं इसका हो पाया तो ये छोटा राजन गैंग से जुड़ा और फिर अपराध की दुनिया में कदम रखा। तो इसने अपनी हैवानियत के ऐसे ऐसे किस्से गढ़े कि लोगों का सर जो है शर्म से झुक जाता है। अब आखिरकार मुजफ्फरनगर पुलिस ने इसको कैसे दबोचा क्या, इसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया। दरअसल 19 तारीख, इसी 19 जून को जो है मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र का तितावी क्षेत्र है। यहाँ पर सिविल लाइन थाने में यहाँ के रहने वाले एक बुजुर्ग जो हैं वो पुलिस के पास पहुँचते हैं और वो बताते हैं कि उनकी एक 16 साल की बिटिया को कोई अनजान आदमी आया और नौकरी दिलाने के बहाने ले गया। उसके बाद से उनकी बेटी का कुछ पता नहीं चल पा रहा। जैसे ही एक नाबालिग लड़की के लापता होने या कहें अपहरण होने की बात सामने आई, पुलिस ने तुरंत ही मुजफ्फरनगर पुलिस टीम जो है वो एक्टिव हो गई और करीब 10 टीमें बनाकर लड़की की तलाश शुरू की गई। स्पेशल टीमें लगी, सीसीटीवी, हाईवे, रोड, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, जहां कोई आ जा सकता था उन जगहों को खंगाला गया। पुलिस ने किडनैपर पर 25,000 रुपए का इनाम रख दिया। पुलिस को नहीं पता था कि जो किडनैपर है वो नामी बदमाश सतपाल है। इस दौरान बताते हैं कि इसके अलावा 4 राज्यों की पुलिस को भी, जो सतपाल है, 4 राज्यों की पुलिस सतपाल की तलाश कर रही थी। सिर्फ पंजाब नहीं, हरियाणा की भी और यूपी की भी पुलिस जो है, इसके अलावा और भी एक राज्य की पुलिस है, 4 राज्यों की पुलिस सतपाल की तलाश में जुटी थी। पुलिस जो मुजफ्फरनगर पुलिस जो करीब कहते हैं 1000 सीसीटीवी कैमरों को फुटेज खंगालती है, सर्विलांस की मदद लेती है, लोकेशन ट्रेस की जाती है। इस दौरान पुलिस को मुखबिर से एक सूचना मिलती है कि जिस लड़की के बारे में आप खोजबीन कर रहे हैं उसको सतपाल उर्फ सत्तू नाम के हैवान दरिंदे ने अपहरण किया है और वो इसी तरह से कई लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है। इसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है कि जो ये सतपाल है ये लड़की को नौकरी दिलाने का झांसा देकर अपने साथ पंजाब ले गया है। वहां पर ये लड़कियों के साथ गंदा काम करता था। बाद में उसने उस युवती को यमुनानगर में छोड़ दिया, यमुनानगर बस स्टॉप के पास, और वहां से वो भाग गया था। तब से पुलिस की टीमें इसकी तलाश में लगी थी। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि सोमवार रात करीब 11:25 पर पुलिस को टिप मिली कि सतपाल जो है ये बामनहेड़ी रुड़की रोड से जा रहा है और अगले शिकार की तलाश में यह है। जिसके बाद पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम जो थी वो बामनहेड़ी रुड़की रोड पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पंजाब नंबर की एक संदिग्ध कार, ये सतपाल की थी लेकिन इसने चोरी की थी, ये पंजाब की संदिग्ध कार जो आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने इसे रोकने का इशारा किया तो ड्राइवर ने कार रोकने के बजाय कार की स्पीड बढ़ा दी। पुलिस टीम ने कार का पीछा किया और घेराबंदी की। इस दौरान जो है कार चालक ने पुलिस पर फायरिंग भी की, ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा था वो। इस दौरान बताते हैं कि 2 पुलिसकर्मियों के बुलेट प्रूफ जैकेट में गोली लगी, वहीं 2 पुलिसकर्मी सतपाल की गोली से घायल हो गए। जिसके बाद पुलिस टीम भी, जब ये चूंकि आड़े बड़े रास्ते से भाग रहा था तो इसकी कार एक खेत में फंस जाती है, जिसके बाद ये कार छोड़कर भागने की कोशिश करता है, जिसके जब
पुलिस फायरिंग करती है तो इसके दो पैरों में 2 गोलियां लगती हैं, जिसके बाद बताते हैं कि वे वहीं गिर जाता है। हमने दिखाया कहां पर इनकाउंटर हुआ है, वहां पर। इसके बाद पुलिस वाले, जो घायल पुलिस वाले थे, साथ में इसको तीनों को अस्पताल लाया जाता है, जहां पर इनका इलाज शुरू होता है। इस दौरान बताते हैं कि खून ज़्यादा बह जाने की वजह से सतपाल की मौत हो गई। वहीं 2 पुलिसकर्मी जो घायल हैं उनका इलाज चला है। पुलिस को सतपाल के पास से एक .32 बोर का पिस्टल, कारतूस, फर्जी आधार कार्ड, मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल की गई कार और किडनैप की गई लड़की की सोने की बालियां बरामद हुई हैं। और लड़की का भी पता ने पुलिस ने अब कहते हैं कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने एनकाउंटर करने वाली टीम के बारे में पुलिस ने क्या कहा, इस अधिकारी ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक कुख्यात अत्यंत खतरनाक एक पंजाब का अपराधी जिसका नाम सतपाल और सत्तू है, उसको आज मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। इस अपराधी के बारे में आपको बताऊं, इस अपराधी के ऊपर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। यह अपराधी पूर्व में 15 साल लगभग जेल में ऑलरेडी बिता चुका है। इस अपराधी पर हत्या के, डकैती के, लूट के, गैंगरेप के, रेप के, राइटिंग के, हर तरह के मुकदमे इस अपराधी पर दर्ज हैं। यह अपराधी 11 साल मुजफ्फरनगर जेल में भी रह चुका है। यह अपराधी लुधियाना से फरवरी में जेल से फरार हुआ है। तब से फरार होने के बाद से इस अपराधी ने लगातार नाबालिग लड़कियों को टारगेट किया है और यह अपराधी पंजाब से आके उत्तर प्रदेश की नाबालिग लड़कियों को अपहरण करके, गुमराह करके यहाँ से ले जाता था। उनको अपनी औरा गाड़ी में, जो औरा गाड़ी भी इसने लूट कर रखी है कहीं से, उसमें घुमाता था, उनके साथ रेप करता था, गैंग रेप करता था कई दिनों तक, और कई नाबालिग लड़कियों के साथ इसने ऐसा कर लिया था। इस वजह से ये 4 राज्यों से, 8 जनपदों से, जैसे कि मेरठ, सहारनपुर, करनाल, पंचकुला, चंडीगढ़, ऐसे कई जनपदों से यह अपराधी वांछित थे। 25,000 का इनाम इस अपराधी पर मुजफ्फरनगर पुलिस से भी था। और ऐसा ही एक मामला 19 जून को थाना सिविल लाइन क्षेत्र में भी संज्ञान में आया था, जिसमें कि एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी नाबालिग लड़की को एक अज्ञात व्यक्ति यहाँ से ले गया है। तो इस मामले में 149/26 एक मुकदमा दर्ज करते हुए 10 टीमें हमने एएसपी साहब के निर्देशन में लगाई। इन टीमों ने 1000 से ज्यादा सीसीटीवी देखे, कईयों सीडीआर, आईपीडीआर, टावर डंप और टोल नाके और जनपदीय कंट्रोल रूम, ऐसी कई टेक्नोलॉजीज का यूज करते हुए इन्होंने इस अपराधी का सही से चिन्हीकरण किया। और आज चेकिंग के दौरान इस अपराधी को जब रोकने का प्रयास किया तो इस अपराधी ने, इसके पास खतरनाक हथियार थे, इस अपराधी ने ताबड़तोड़ गोलियां पुलिस पर बरसाई। यह गोलियां पुलिस की गाड़ियों पर लगी, ये गोलियां 2 पुलिसकर्मियों के बीपी जैकेट पर लगी। ये गोलियां, इन गोलियों से 2 अन्य पुलिसकर्मी घायल भी हुए। जवाबी फायरिंग में चेतावनी देकर सीखे हुए तरीके से जब हमारी पुलिस पार्टी ने फायर किया तो इस अपराधी के दोनों पैरों पे गोली लगी। तत्काल प्रभाव से इन दोनों ही इंजर्ड पुलिसकर्मियों को और अपराधी को हमने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, जो कि निकटतम अस्पताल है, उसमें एडमिट कराया, जहां उन सभी का इलाज चला। उसके बाद अपराधी को बेटर इलाज के लिए हायर सेंटर में रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज अभी चल रहा है। और इसमें आगे फील्ड यूनिट को बुला लिया गया है और एक और मुकदमा दर्ज करके इसमें आगे की विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। सिपाहियों का भी इलाज चल रहा है। डॉक्टर से मेरी बातचीत हुई है, हम लोग सिपाहियों का ही हालचाल लेने यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए हुए हैं। अभी डॉक्टर ने बताया कि इनकी स्थिति ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि गोली इनको लगी है, बहुत ही बहादुर तरीके से इन्होंने सामना किया अपराधी का, तो इनकी हालत अभी स्टेबल हमें करनी होगी। इन पे लगातार निगरानी हमें रखनी है। क्या नाम है? दोनों ही सिपाही हैं, जिसमें से एक सिपाही जिसका जो इंजर्ड हुआ उसका नाम अजय गौड़ है, एक दूसरा सिपाही जिसका नाम है अंकित। तो एक तरीके से कहें यूपी पुलिस ने एक और हैवान, शैतान, दरिंदे का अंत कर दिया है, जो बहुत बढ़िया है। जो एक ये सतपाल सातिर अपराधी है, कई साल जेल में गुजारने के बाद भी जो नहीं सुधर सकता, उसके लिए कोर्ट कचहरी जैसे रास्ते बेकार की बात है। ये जेल से भाग चुका था, इतना सातिर है, और बड़े ही सातिराना तरीके से लोगों की, लड़कियों को अपने जाल में ये फंसाता था। पहले उनकी मदद करता, फिर उनका भरोसा जीतता और उनके घर वालों को ये वो देता, आश्वासन देता कि हम तुम्हारी बिटिया की नौकरी लगवा देंगे, 10-12 हज़ार की अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तुम्हारे घर की हालत सुधर जाएगी। इस तरह से ये लड़कियों के घर वालों को अपने भरोसे में लेता और लड़की के घर वाले खुद अपनी लड़की को इसके साथ भेजने के लिए तैयार हो जाते। और इसके बाद वो फिर जो उनके साथ करता, बेचारी लड़कियां बताने की हालत में नहीं होती थी। इस मामले में जब पुलिस ने इसको ढेर कर दिया, जो जांच पड़ताल की गई, तो पता चला सतपाल उर्फ सत्तू ये है
चंडीगढ़ यानी पंजाब के चंडीगढ़ के राम दरबार सेक्टर 32 का रहने वाला था। इसके पिता का नाम मन्नू राम था। सत्तू कुख्यात अपराधी छोटा राजन गैंग का सक्रिय सदस्य और शूटर रह चुका है। उसके खिलाफ हत्या, लूट, दुष्कर्म, अपहरण जैसी गंभीर धाराओं में 3 राज्यों में 24 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब सत्तू के क्रिमिनल नेटवर्क, उसके सहयोगी और फरारी के दौरान उसने क्या क्या अपराध किए इसकी जांच कर रही है। साथ ही किसने सत्तू की मदद की उनकी भी पुलिस जांच कर रही है और उनकी भी तलाश कर रही है। इस मामले में एसपी सिटी अमृत जैन ने बताया कि सतपाल एक साइको रेपिस्ट किलर था। वो इतना शातिर था कि लड़कियों के परिवार वालों का दिमाग तक पढ़ लेता था। वो अंदाजा लगाता था कि पहले लड़की को टारगेट अपना बनाता, उसको लड़की पसंद आ गई, इसके बाद ये उस घर के कमियों को खोजने की कोशिश करता कि उनके घर वालों की किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरीके से वो उनके घर में अपने आप को फिट कर सकता है। इस तरह से वो दिमागी तौर पर इतना मजबूत था। वो अंदाज़ा लगाता था कि ये घर वाले अमूमन गरीब घर की लड़कियों को पकड़ता था, देखता था कि इनके घर में किस तरह से गरीबी है, क्या समस्या है और किस तरह से जो कहें वो किस मदद से जो है इनका भरोसा हासिल करता। कहते हैं कि वो पहले मदद करता, फिर भरोसा हासिल करता और फिर भरोसा जीतने के बाद वो लड़कियों को, जैसे पिता है, अब बताया कि भाई तुम मजदूर हो, तुम कितना कमा लेते, तो अगर तुम्हारी लड़की की भी नौकरी लग जाएगी तो सोचो दोनों लोग कमाओगे तो बढ़िया ऐश से रह पाओगे, जिंदगी सुधर जाएगी, ये कच्चा घर है इसको तुम पक्का करा पाओगे। तो इस तरह से ये मदद का आश्वासन देता था। मदद का आश्वासन देने के बाद ये फिर जब जो है ये क्या करता कि हाँ हम अपने आप को अमूमन ये कोई सरकारी कर्मचारी दिखाता था। जैसे जो ये 19 तारीख को इसने मुजफ्फरनगर की लड़की का जो अपहरण किया था, तो इसने क्या किया था, वहाँ पर अपने आप को एक फौजी बनाया और ये खट से नकली कागज़ बनाने में एक्सपर्ट था। इसने नकली कागज़ बनवाए और वहाँ पर बताया कि हम आपकी बिटिया को एक बढ़िया जगह नौकरी लगवा देंगे जहाँ 15-16 हज़ार रुपये शुरुआत की उसकी सैलरी रहेगी। अब एक गरीब घर जहाँ पैसों की हमेशा किल्लत बनी रहती हो, अचानक से ये हो कि 16 साल की बिटिया को 15-16 हज़ार की नौकरी मिल जाएगी, तो हर बाप लालच में आ जाता। अच्छा, ये पहले 2-3-4 हज़ार रुपये देकर उनका भरोसा जीत लेता था, तो उनको लगता था यार कोई आदमी फ्री में हमको 3-4 हज़ार रुपये दे रहा तो ये आदमी अच्छा ही होगा। तो इस तरह से ये उनका भरोसा हासिल करता, फिर लड़की को लेकर निकल जाता था और फिर लड़कियों के साथ जो हरकत करता था तो वो बेचारी किसी को बताने लायक नहीं रहती थी। कहते हैं कि परिजनों का इतना भरोसा हासिल करता था कि परिजन खुद ही अपनी लड़की को इसके भरोसे भेज देते थे। एसपी सिटी ने बताया कि लुधियाना जेल से फरार होने के बाद सत्तू ने यूपी के कई जिलों में अपनी पहचान बदल कर वारदातों को अंजाम दिया। वो कभी खुद को फौजी बताता, कभी किसी सरकारी विभाग का कर्मचारी और कभी नौकरी दिलाने वाला एजेंट। उसका मकसद सिर्फ इतना था कि किसी तरह से लड़कियों का भरोसा जीतकर उन्हें अपने साथ ले जाए। कहते हैं कि जो मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तितावी के 16 साल की लड़की के अपहरण में भी उसने अपना नाम अनिकेत फौजी बताया था। उसके पास से इसी नाम का फौजी आधार कार्ड भी बरामद हुआ था। पुलिस का मानना है कि इसी तरह के कई वारदातों में भी उसने अलग अलग पहचान का इस्तेमाल किया था। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि लड़कियों को लेकर वह मेन रोड से नहीं जाता था, क्योंकि उसे पता था कि मेन रोड में आजकल हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, लिहाजा वो गलियों का इस्तेमाल करता था, छोटे रास्तों का इस्तेमाल करता था, कच्चे रास्तों का इस्तेमाल करता था जहां से लोगों की आवाजाही कम होती थी और उन्हीं रास्तों के जरिए वो पंजाब पहुंचता था, फिर वहां पर लड़कियों के साथ गंदी हरकत करता था। कहते हैं कि पुलिस को उसकी इन सब चीज को करने का मकसद यही था कि पुलिस को उसकी भनक न लग सके। अब इतना शातिर था, समझ सकते हैं कि पढ़ा लिखा भी था, ठीक ठाक क्रिकेट रणजी प्लेयर था, जिसके चलते दिमाग भी अच्छा था, छोटा राजन गैंग का मेंबर था, शार्प शूटर में था, तो ये अपनी पूरा दिमाग इस्तेमाल करके अपराध को अंजाम देता था। और इसको कहते हैं कि अब तक 6 से ज़्यादा लड़कियों को इसने अपना शिकार बनाया। और ज़्यादातर लड़कियां कौन होती थी? 15 से 18 साल, 18 साल की ऊपर की लड़कियों को ये नहीं चुनता था, 15 से 18 साल की लड़कियों को ही ये चुनता था। क्यों? 15 से 18 साल की ये ऐसी उम्र होती है जहाँ पर लड़कियों का कहें एक तरह
ग्रोथ करने का ज़्यादा वो होता है कि उनको जल्दी लालच में आ जाती हैं कि यार हमको पैसा मिलेगा तो हम अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, अच्छा मोबाइल खरीद सकते हैं और हमारी भी लाइफ जैसे वो देखती हैं टीवी में उस तरह से होगी, हम अच्छा फ़ोन रखेंगे, अच्छा दिखेंगे, अच्छा सजेंगे। तो इन्हीं सब बातों को फ़ायदा उठाता था। अब एक 15-16 साल की लड़की जो टीवी देख रही हो, जो मोबाइल देखती हो, तो उसको दिखता है कि लोग देखो कितना सज धज रहे हैं, सबके पास पैसा है तो खर्चा कर रहे हैं। अब उन्हीं लड़कियों को ये बहकावे में लेता कि तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, 16-17 हज़ार रुपये तुम तनख्वाह कमाओगी, अपने ऊपर तुम खर्च करोगी, तुम अपने लिए कपड़े खरीद सकते हो, बढ़िया मोबाइल खरीद। अब इस उम्र में क्या चाहिए होता है भाई, कॉलेज जा नहीं रही, घर का काम काज ही वो लड़कियां कर रही हैं, पढ़ना लिखना उतना ज़्यादा है नहीं, तो ऐसे लड़कियों के लिए होता है कि यार 16-17 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाएगी तब तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी, उनके लिए तो बड़ी बात हो जाती ना। तो इसी तरह से लड़कियों को टारगेट करता, उन्हें सपना दिखाता और फिर उनके साथ वो काम करता जिसकी कल्पना कोई भी नहीं कर सकता। देखो कितना चालाक था, ऐसी एज की लड़कियों को टारगेट करता था जिनको बहकाना कहते हैं कि सबसे आसान होता है। इस उम्र के लोगों को लिए पैसों के लिए लालच बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जिसने कभी नहीं देखे हों पैसे, जिसको बहुत कम देखने को मिलते हैं, उसके लिए एकदम से अगर इतना बड़ा ऑफर आ जाए तो उनको बहकना लाजमी होता है, इसीलिए उनको टारगेट ये करता था। कहते हैं कि पुलिस की जांच में ये भी आया है कि अपने आप को ट्रेस पुलिस ना करे, मतलब एक तो कच्चे रास्तों के इस्तेमाल कर सकता ताकि सीसीटीवी कैमरे वगैरह से बच सके। दूसरा बात, मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग के बारे में भी इससे पता था, लिहाजा ये कीपैड वाला मोबाइल इस्तेमाल करता था ताकि इसकी ट्रैकिंग आसानी से ना की जा सके। आज के ज़माने में भी ये कीपैड वाला मोबाइल इस्तेमाल करता था। कहते हैं कि ये होटलों में रुकता तो कैश से पेमेंट करता था। उसके कब्जे से किडनैप हुई किशोरी और लड़कियों के जेवर, नकदी और मोबाइल भी इसके पास से पुलिस ने बरामद किए। सीरियल रेपिस्ट सतपाल चंडीगढ़ के राम दरबार सेक्टर 32 का रहने वाला था। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सतपाल ने साल 1996 में मोहाली और जलंधर में 2 बार रणजी क्रिकेट प्रतियोगिता खेली थी। सतपाल साल 2007 में चंडीगढ़ नगर निगम का पार्षद भी रहा था। साल 2010 में उसने धागा लदा ट्रक लूटा, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर मेरठ जेल भेज दिया गया था। मेरठ जेल में रहने के दौरान उसने क्रिकेट लीग में हिस्सा लिया। उसने गेंदबाजी में कई इनाम भी जीते। ट्रक लूट की घटना में उसकी पत्नी भी जो है जेल में गई थी। तो तमाम तरह के आपराधिक गतिविधियों में शामिल था। पहले सब कहें क्रिकेट खेलता था, ठीक है, पार्षद भी रहा, नगर निगम में पार्षद भी रहा, लेकिन फिर इसका लगा कि आपराधिक प्रवृत्ति में ज़्यादा पैसा है, क्विक पैसा है, और ऊपर से इसको जो चीज़ चाहिए थी ना कि नई नई लड़कियाँ, तो उसको वो सब इसी चीज़ में मिल सकता था। इसको इसका चीज़ का चस्का लग गया था और इसीलिए ये इस तरह की वारदातों को अंजाम देता। कहते हैं कि जब इसे जेल में बंद हुआ, मेरठ जेल में बंद किया गया था, हाँ, तब मेरठ जेल से छूटने के बाद इसने मुजफ्फरनगर में बदमाशों का एक गिरोह बनाया। बाद में मुंबई के छोटा रजन गैंग से भी जुड़ा। सतपाल साल 2011 से 2022 तक मुजफ्फरनगर जेल में रहा। इसके बाद इसे मेरठ जेल में भेज दिया गया। वहां से उसे साल 2024 में चंडीगढ़ जेल में ट्रांसफर किया गया। इसके बाद वो जेल से जमानत पर रिहा हुआ। जेल से बाहर आने के बाद सत्तू ने अपनी पत्नी के प्रेमी का मर्डर किया। उसे बहाने के साथ अपने चंडीगढ़ ले गया और इसके बाद सामराला इलाके में उसने अपने पत्नी के प्रेमी की हत्या की। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लुधियाना जेल भेज दिया। जेल से वो बीमार रहने का नाटक करने लगा। एक बार तो उसने अपनी बेटी के यूपी में एसडीएम बनने की झूठी अफवाह जेल में फैला दी और उसने पूरे जेल में मिठाई ही बंटवाई थी। बीमारी के बहाने के चलते उसे 2 बार लुधियाना के सिविल अस्पताल ले जाया गया और तीसरी बार जब उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था 6 फरवरी 2026 को, तो वो पुलिस कस्टडी से भाग गया। और इसके बाद जो है इसने मुजफ्फरनगर में कई लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। तो इस तरह का ये शातिर अपराधी था और इतने साल जेल में रहने के बाद भी अपराध को इसने तौबा करने के बारे में नहीं सोचा। इसका जितनी बार जेल जाता उसके बाद जब जेल से लौटता तो और भी घिनौने अपराध करता था। जो पुलिस अधिकारी है उन्होंने इसके पूरे इतिहास के बारे में बताया कि कितना खतरनाक था ये और कितने ज़्यादा इसके ऊपर तरह तरह के हर तरह के करीब करीब इसने वारदात को अंजाम दिया था। सुनिए पुलिस अधिकारी ने क्या कहा। देखिए, अब जैसा कि आप जानते हैं कि दिनांक 19/6 को हमारे कचहरी मुजफ्फरनगर से एक लड़की को
जो कि तितावी की रहने वाली थी, ये सतपाल उर्फ सत्तू, जो कि चंडीगढ़ का रहने वाला था और वहाँ का HS था, 15A इसका नंबर था HS का। इसके खिलाफ 30 अभियोग दर्ज थे और ये हत्या, लूट, डकैती, हत्या का प्रयास, गैंगस्टर एक्ट तथा लड़कियों के अपहरण का, जो नाबालिग लड़कियों के अपहरण का, किशोरियों का अपहरण का अभियुक्त था। ये 11 साल पहले भी जेल मुजफ्फरनगर में रह चुका है। साथ ही साथ ये जालंधर जेल से भागा हुआ बदमाश था तथा विभिन्न प्रकार के मेरठ, जालंधर, सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर से वांछित चल रहा था तथा अपहरण की ये लड़कियों के साथ दुष्कर्म की घटना जंगलों में तथा विभिन्न प्रकार के होटलों इत्यादि में लगातार ये करता रहता था। इस प्रकार से इनपुट मिला हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ से वांछित भी चल रहा था। पुलिस की 10 टीमें SP सिटी, CO सिटी के नेतृत्व में काम कर रही थी। इंस्पेक्टर सिविल लाइन, SOG सर्विलांस, सभी टीमें लगी हुई थी। इसी परिदृश्य में एक टिप ऑफ मिलता है, जिसके आधार पर सिविल लाइन थाना अंतर्गत इसको पुलिस जब पीछा करती है, एक आरा गाड़ी में ये जा रहा था, जिस पर पुलिस टीम जब पीछा करती है तो पुलिस टीम में फायर करता है। इसके पास से 2 असलहे, पिस्टल के साथ साथ तमंचा भी बरामद किया गया है, कारतूस कम से कम 20 कारतूस बरामद किए गए हैं तथा खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें इसके पैर में दोनों गोली लगी थी। जब पुलिस ने इसके काउंटर फायर किया, जब पुलिस ने फायर किया, पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में जब फायर किया तो इसके दोनों पैर में गोली लगी थी। जब उसके बाद इसका जिला चिकित्सालय में चिकित्सा कराई गई, उसके बाद इसका जो है जब स्थिति खराब होने की चिकित्सा के दौरान इसको और जो बेटर इंस्टीट्यूशन है उसको ले जाया गया इवांस में। वहाँ पर इसको जो है वेंटिलेटर पर रखा गया। चिकित्सा के दौरान डॉक्टरों द्वारा इसको जो है मृत घोषित कर दिया गया। आज लगभग 1:20 में इसकी मृत्यु हो गई और तदनुसार इसका पंचायत पोस्टमार्टम की कार्रवाई अभी प्रस्तुत चल रही है। और इस परिदृश्य में आपको बता दूं कि 30 मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज थे और ये सतपाल और सत्तू इसका नाम था। लगभग 60 से 61 साल इसकी उम्र बताई जाती है। सर, ये किस तरह से लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था, किस तरह की घटनाओं को? मैं आपको बता दूं कि ये लड़कियों को पहले पता करता था कि विभिन्न स्थान पर, चाहे वो रोडवेज हो, रेलवे स्टेशन हो, या कोई ऐसी स्थान जहां पर ई रिक्शा हो गया, गरीब लड़कियों को टारगेट करता था। ये गरीब लड़कियों को जब कुछ पैसे वगैरह 2-3 हज़ार 4 हज़ार रुपए देकर के उसके घर में प्रवेश कर जाता था, उसको कभी डॉक्टर को भी दिखा देता था। उसके बाद उनको उसके पापा को भी कॉन्फिडेंस देता था। उसके बाद उसके घर में रुकने के बाद लड़की को नौकरी और अपने आप को मिलिट्री मैन साबित करते हुए, और मैं इसको किसी नौकरी में इंडक्ट कर दूंगा, उसके बाद लड़की को उसके पिता को लेकर गाड़ियों में बैठा लेता था और फिर पिता को किसी स्थान पर उतार देता था कि जाकर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए या डॉक्यूमेंट का आप फोटोस्टेट कराइए, एफिडेविट बनवाइए। उसके बाद लड़की को जबरदस्ती किडनैप करके ले जाता था तथा टोल प्लाजा वगैरह को अवॉइड करते हुए जंगलों इत्यादि में, होटलों इत्यादि में लड़कियों के साथ लगातार दुष्कर्म करता था। मेरठ से भी इसी प्रकार के मामले में वांछित चल रहा था। सहारनपुर भी इस तरह से घटना इसने किया था। इसी प्रकार से जालंधर जेल से भी इसने पुलिस के हिरासत से भाग चुका था। ये इसके खिलाफ 30 अभियोग थे, HS था और लड़कियों के साथ, खासकर नाबालिग लड़कियों के साथ सबसे जो सातिराना अंदाज में ये घटना करता था। निश्चित तौर से एक शातिर बदमाश ये था और 15A HS नंबर भी इसका चंडीगढ़ में इसका दर्ज था। सॉरी, ये इसके बारे में अभी तक जो SP सिटी ने जानकारी की है, छोटा राजन गैंग से भी इसका कनेक्शन बताया जाता है, लेकिन अभी इसकी जांच की जा रही है। साथ ही साथ ये जो है 25,000 रुपए का भी इसके ऊपर इनाम। एक शातिर अपराधी को यूपी पुलिस ने ठोक दिया। मैं तो बहुत खुश हूँ। अब इसमें भी कई लोग आएंगे, कहेंगे भैया फला जात का था इसलिए मार दिया गया। अरे भैया, उसने कितने लड़कियों का जिंदगी बर्बाद की है। ये बात कहने से पहले एक बार सोच लो। किसी अपराधी के बारे में बात करने से पहले या उसकी जाति को लेकर उसे बचाने के आने से पहले वो सोच लो कि वो कितने लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर चुका है। अपराधी को अपराधी की नजर से देखो, तभी सब सही रहेगा। इस मामले में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे ख्याल से तो भाई बहुत सही हुआ। और इस तरह के लोग जो एक से बढ़कर एक घिनौने अपराध को अंजाम दे रहे हैं, उनका इलाज तो यही है, फैसला ऑन द स्पॉट। क्योंकि कोर्ट कचहरी और जेल से उन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। वो जेल जाने से तो डरते ही नहीं और उनको कोर्ट कचहरी तो ऐसा है कि हाँ, जैसे रिश्तेदारी में जाना। और उनको सजा भी नहीं होती। कुछ दिन बाद जमानत मिल जाती है, कुछ दिन बाद वो जेल से भाग जाते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह के लोगों को ठोको, खत्म करो। गंदगी को जितनी देर अपने पास रखोगे, धीरे धीरे पूरा इलाके को बदबू से भर देंगे। तो इनको साफ करना ही एकमात्र सही तरीका है। इस खबर पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं।